नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। बात करें विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है। बात कर लेते हैं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ राजस्थान में तीसरे फ्रंट के रूप में जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी भी कहीं न कहीं अपना दमखम दिखा रही है। बात करें लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने लगभग 200 विधानसभा में से 150 सीटों पर जो है वो अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं। बात कर लेते हैं आमेर विधानसभा की। आमेर विधानसभा राजस्थान में एक ऐसी हॉट सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी विनोद जाट हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। उनके क्या लोकल मुद्दे होंगे, किस तरीके से वो बीजेपी और कांग्रेस पर काउंटर अटैक करेंगे, किस तरीके की उनकी रणनीति है, किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके लोकल मुद्दे हैं, क्या वो कांग्रेस और बीजेपी को इस चुनाव में क्या पूरी तरीके से मात दे सकते हैं, उनके लोकल जो रणनीति है वो किस तरीके से काम कर रही है। भाई साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और तीसरे फ्रंट रूप में विनोद जाट आमेर के चुनावी दंगल में मौजूद है, क्या रणनीति? आमेर का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी कांग्रेस ने ठगा नहीं। और तीसरे फ्रंट में सिंगल विनोद ही नहीं है, पूरा यूथ, पूरी किसान कौम, दलित, पिछड़ा वर्ग और गरीब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान चंद्रशेखर जी रावण जी, जो हमारी पार्टी को गठबंधन हुआ है, उनसे हमको बहुत मजबूती मिली है। बात करें अपन मुद्दों की कि 70 साल देश को आज़ादी हो गए और आमेर वीरों की भूमि है, देवतुल्य भूमि है और जयपुर के सबसे नज़दीक और जयपुर की राजधानी है। जो मूलभूत सुविधाएं होते हैं आदमी, इंसान की, जनता की, रोड, नाली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इनका विकास कोसों दूर है राजधानी होते हुए भी। तो मैं बता दूं, आमेर 2 भागों में डिवाइड हो रखा है, एक तो हेरिटेज, एक ग्रामीण। ग्रामीण में ज़्यादा किसान कौम, दलित और यूथ, और हेरिटेज में वहाँ के लोकल सिटी के लोग वहाँ निवास करते हैं। किसानों की लड़ाई हमारे सुप्रीमो ने मजबूत रखी है। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, दिल्ली की सड़कों पर बैठ कर 70 दिन उन्होंने संघर्ष करा था। बीजेपी वाले आते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि 700 किसानों की हत्या किसने करी। वो ये नहीं बताते हैं कि हमारी बहन बेटी है जो 2 महीने से पहलवान वो दिल्ली के जनता मंदिर पर धरना दिया, वो ही नहीं बताते। मणिपुर में क्या हुआ किसी छुपा नहीं है, वो ही नहीं बताते। वो सिर्फ धर्म के नाम पे ही राजनीति करते हैं, ये उनका पुराना पेशा रहा है। आज से अपन पीछे 20 साल जाएंगे तो उस वक्त कोई जातिवाद नहीं था। आज राजपूत के जाट के नहीं बन रही है, राजपूत के यादव के नहीं बन रही है। इन्होंने जातियों को ऐसे बांट रखा है खुद की सत्ता पाने के लिए। तो ये बहुत गलत हो रहा है अपने देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए गलत हो रहा है। बात अपने हेरिटेज की करें तो वहाँ हेरिटेज में आमेर एक पर्यटन स्थली है जिसको आमेर राजस्थान के माध्यम से पूरे टूरिज्म के हिसाब से पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ के लोगों का जीवन यापन मैं वहाँ नज़दीकी से रहा हूँ, मैं देखा हूँ। कोई जीप चला के अपना घर का गुजारा करता है, कोई पोस्ट कार्ड बेचता है, कोई गाइडिंग करता है, गवर्नमेंट गाइड। तो अभी जैसे कोरोना आया था तब पता लगा उनको कि उनका धरातल क्या है। कोई सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। मैं उनमें से निकला हूँ, किसान कौम से निकला हूँ, इनका दर्द जानता हूँ, मैं यहाँ का हूँ। और ये इन्हीं के बीच रह के संघर्ष करके, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई राजनीतिक नहीं रही है, मेरे पिताजी को विधायक नहीं थे। ये बुजुर्ग, देवतुल्य बुजुर्ग, इनके आशीर्वाद से, युवा साथियों की ताकत से और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी और एएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर जी रावण जी, इनकी आशीर्वाद से हमने ये संघर्ष जारी रखा है। बाकी रिजल्ट तो जो होगा, जो जनता जनार्दन करेगी। मगर दोनों पार्टियां हमेशा भारी प्रत्याशियों का थोपती हैं इनके ऊपर और मजबूरन इनको दोनों पार्टियों को वोट करना पड़ता था। आज तीसरे फ्रंट में हनुमान जी बेनीवाल की आरएलपी ने संघर्ष करके उन्होंने 40 साल और फिर इस पार्टी का गठन करा है। पूरी किसान कौम के, युवाओं के, यूथ के बीच मिलकर कुछ दिल्ली के कमरों में बैठकर पार्टी की स्थापना नहीं हुई है। यहाँ के नेता तो दिल्ली के डोग देने में लगे हुए हैं, कब टिकट मिल जाए, कब टिकट कट जाए, जनता का सुध नहीं है। पूर्व विधायक साहब 4.5 साल तक देखे नहीं, यही हुआ हमेशा मेरे साथ। अब आमेर को इन्होंने सवाई चक माना है। विनोद जी, जिस तरीके से आरएलपी और एएसपी का जो गठबंधन हुआ है, हमेशा से ये कहा जा रहा है कि
हनुमान बेनीवाल 36 कौम के नेता है ना, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हनुमान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है वो किसान जाट नेता के रूप में उभर करके आए। इधर से एएसपी की हम बात करें चंद्रशेखर की, तो वो एक विशेष जाति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में आरएलपी की बौखलाहट नजर आती है। छिपा हुआ नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी रावण बिना जात पात के दलित, गरीब, पीड़ित के लिए लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े पदों का त्याग करा है। ये रोटियां कौन नहीं सेक रहा? कांग्रेस भी नहीं सेक रही रोटियां। जिसको जब मौका मिला ना वो रोटी सेके हैं। मगर इस बार आमेर में रोटी को पलटने की बारी आ गई है। अब एक तरफ जरा सिक गई वो जल जाएगी। भाई साहब, लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो एक विशेष जाति की पार्टी है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो है वो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अयोध्या मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो आरएलपी के किस तरीके से इनका काउंटर अटैक करेगी, किस तरीके से जवाब देगी? ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने, गहलोत साहब ने मंच में नहीं कहा गया कि वसुंधरा नहीं होती, वसुंधरा जी तो हमारी सरकार गिर जाती। और उसका ताजा उदाहरण अपन आमेर विधानसभा में